पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपनी सांसों पर। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता, सिर्फ अपनी सांसों पर। Device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. सिर्फ अपनी सांसों को देखते जाए, देखते जाए, सिर्फ और सिर्फ देखते जाना। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता, देखते जाए, देखते जाए, सिर्फ और सिर्फ देखते जाना है। कानों पर पड़ रहे एक एक शब्द को विजुअलाइज करना है, फॉलो करते जाना है, एक एक शब्द को देखना है, अनुभव करना है, फील करना है। आज का जो ये ध्यान है, आज का जो ध्यान हम करने जा रहे हैं, इस नवरात्रि के इस पावन अवसर पर इस नवरात्रि के पावन अवसर पर आज का ये जो ध्यान हम करने जा रहे हैं, उससे मिलने वाली ऊर्जा को, शक्ति को अनुभव करें, फील करें। एक शब्द को सुनते हुए फॉलो करना है, विजुअलाइज करना है। नवरात्रि यानी कि आदि शक्ति के 9 रातें और 9 दिन, जिस तरह अगर इसे हम गहराई से समझने का प्रयत्न करें तो हम समझ पाएंगे इस 9 दिन और 9 रात्रि का जो महत्व है। जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 9 रातें 9 दिन, ठीक उसी तरह जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को
9 महीने अपनी उदर में, अपने कोख में संभालती है, उसका पालन पोषण करती है। एक नए जीव की निर्मित के लिए जो 9 महीने का समय होता है बहुत ज़रूरी होता है एक नए जीव की निर्मित होने के लिए। और जिस तरह इन 9 महीने में एक माँ अपने बच्चे को, एक नए जीव को जन्म देती है, अगर इस 9 रात्रि को इसी तरह आध्यात्मिक रूप से समझा जाए तो ये 9 दिन इसी तरह हमारे नए जीवन की शुरुआत होती है। अगर हम इसे गहराई से समझते हैं, इसका आध्यात्मिक महत्व जानते हैं। इसीलिए ना केवल हर रोज़ सिर्फ मुँह से आदिशक्ति की भजन आरती गाने के लिए, गरबा डांडिया खेलने के लिए, बल्कि स्वयं को, अपने आप को एक नई ऊर्जा, नई चेतना देने के लिए, यानी कि एक नया जन्म प्राप्त करने के लिए ये 9 दिनों का महत्व होता है। अगर हम इसे गहराई से और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं, जानते हैं, बिकॉज इन 9 दिनों को 3-3 के भागों में विभागा गया है। जो 3-3 भागों में इन्हें दर्शाया गया है, जो 3-3 दिन हमारे अंदर की, जो एक मानवीय शरीर के अंदर जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण होते हैं, उन पर काम करने का समय होता है। और इन 9 दिनों में 3-3 के रूप में अपने इस हर एक गुण पर काम किया जाता है, अपने हर एक गुणों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे कहा जाता है 9 रात्रि के शुरुआती 3 दिनों में हमारे अंदर के तमोगुण, यानी कि हर तरह का अज्ञान, अंधकार, नकारात्मकता, जो इन तमोगुणों को दर्शाती है, 9 रात्रि के शुरुआती 3 दिनों में अपने इस तमोगुण पर हम काम करते हैं। और आगे के 3 दिनों में रजोगुण, जो कि हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं, कार्यशीलता जो कभी भी खत्म नहीं होती, उन पर हम विजय पाने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि हमारे रजोगुणों पर कार्य करते हैं। और आखिरी 3 दिनों में इन दोनों गुणों पर विजयी पाकर हम हमारे सत्व गुणों को प्राप्त करते हैं, यानी कि एक दिव्यता, एक ज्ञान का प्रकाश, उस परमात्मा से मिलन का मार्ग,
और यही कारण होता है जो इन 9 दिनों में हम उपवास रखते हैं। जितना हो सके अपने हर काम पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न करते हैं, जो कि हमें अब तक इसके जो भी महत्व है वो बिना जाने सिर्फ बताए गए उपदेशों पर हम करते आए हैं। लेकिन इनका जो महत्व है वो इसी कारण होता है क्योंकि जब हम अपने आहार पर नियंत्रण रखते हैं, धीरे धीरे हमारे इंद्रियों पर हम नियंत्रण पा सकते हैं, नियंत्रण पाने लगते हैं और धीरे धीरे इन 9 दिनों के आखिरी 3 दिनों तक हम अपने इन इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर चुके होते हैं, जो कि हमारे अंदर के सत्व गुण को जागृत करता है, उसे प्रभावित करता है, सत्व गुण को बढ़ाता है। इसीलिए फील करें, विजुअलाइज करें और संकल्प लें। आज तक जो भी अज्ञान हमारे अंदर था वो पूरी तरह से दूर होने के बाद नवरात्रि के इस पावन अवसर पर 9 दिनों के इस पहले दिन मैं संकल्प लेती हूँ कि नवरात्रि को ना केवल एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करूँगी, बल्कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति और अपने आप से मिलने के लिए अपनी दिव्य सोल, अपनी दिव्य आत्मा से मिलने के लिए इन 9 दिनों में मैं पूरा प्रयत्न करूँगी और अपनी इस डिवाइन सोल से, अपनी इस डिवाइन सोल से मैं ज़रूर मिलूँगी, उसे ज़रूर समझूँगी। अपने अंदर के इन सत्व गुणों को बढ़ाकर मैं अपने इस दिव्य आत्मा की प्राप्ति करूँगी। अपने जीवन का उद्देश्य समझूंगी, जो भी मेरे जीवन का उद्देश्य है। एक आध्यात्मिक स्तर पर इस नवरात्रि के इन 9 दिनों और नवरात्रि को मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। पूरी आध्यात्मिक पूरे आध्यात्मिक स्तर पर मैं इस नवरात्रि को जो मुझे मौका मिला है उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का, अपने आप से मिलने का जो मौका मिला है उसका पूरा लाभ उठा रही हूँ। संकल्प लेना है और इसीलिए नवरात्रि के अपने इस उपवास और अन्य धार्मिक कार्यों के साथ साथ इस ध्यान के द्वारा
मैं उस शक्ति को, उस एनर्जी को पूरी तरह से रिसीव कर रही हूँ। आदि शक्ति के उस हर एक रूप को, उस हर एक रंग को, उसकी एक ऊर्जा को, उसकी दिव्यता को, उसकी पवित्रता को। और मेरा नसीब इतना अच्छा है, जो भी मेरे पुण्य हैं इतने अच्छे हैं। आज का जो दिन, आज के इस नवरात्रि की शुरुआत जिस रंग से हुई है, जब मैं इस नवरात्रि का महत्व समझ चुकी हूँ और उसी वक्त आज के इस नवरात्रि की शुरुआत जिस रंग से हुई है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी फलदायी अपॉर्चुनिटी है, संधि है। क्योंकि सफ़ेद रंग विजुअलाइज करें, फील करें, जो सफ़ेद रंग पवित्रता, दिव्यता, शुद्धता, जो सफ़ेद रंग इन सारे गुणों को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। वाइट कलर प्योरिटी, ज्ञान, और इसीलिए जैसे हमने कहा हमारे पुण्यों का जो फल है कि जो शुरुआत ही हुई है इस पवित्रता, शुद्धता के रंग के साथ, सफ़ेद रंग के साथ, जो हमारे क्राउन चक्र पर हम विजुअलाइज करते हैं। अपना क्राउन चक्र अपने तालू के ऊपर विजुअलाइज करेंगे, जहाँ पर अपना तालू होता है। अपने क्राउन चक्र पर विजुअलाइज करना है, जहाँ पर अपना तालू होता है, जो कि सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव करने का मार्ग होता है। इसीलिए मैंने कहा हमारे पुण्यों का फल, जो कि शुरुआत ही इस शुभ, दिव्य, पवित्र सफ़ेद रंग के साथ अपने इस क्राउन चक्र के साथ हुई है, जहाँ से हम अनगिनत डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। तो आज के पहले ही दिन उस सफ़ेद रंग की उस पवित्रता को फील करें। शुभ्र, तेजस्वी सफ़ेद रंग, एकदम स्वच्छ, एकदम शुद्ध, एकदम क्लियर, एकदम प्योर। एकदम क्लियर, एकदम प्योर, एकदम दिव्य, तेजस्वी। जो सफ़ेद रंग हमारे क्राउन चक्र के ऊपर उस परमात्मा की डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव करते हुए हम विजुअलाइज करते हैं। तो विजुअलाइज करेंगे परमात्मा की उस डिवाइन ब्लेसिंग्स को, उस ब्रह्मांड से, उस यूनिवर्स से। यही सफ़ेद, तेजस्वी, दिव्य, ब्राइट वाइट किरणें उस ब्रह्मांड से, उस यूनिवर्स से अपने इस क्राउन चक्र पर पड़ते हुए विजुअलाइज करें, फील करें। अपने इस क्राउन चक्र पर पड़ते हुए धीरे धीरे हमारे संपूर्ण शरीर में एक एक पार्ट, एक एक टिश्यूज, वेन्स, मसल्स पूरी तरह से समा रही है।
ये सफ़ेद तेजस्वी दिव्य किरणें हमारे संपूर्ण शरीर में इंटरनल आउटर एक एक पार्ट, एक एक टिश्यूज, वेन्स, मसल्स पूरी तरह से समा रही है, जो हमारी सारी पीड़ा, सारी बीमारियां, सारी परेशानियां पूरी तरह से हील करती जा रही है, ठीक करती जा रही है, दूर कर रही है। फील करें, विजुअलाइज करें, 2 से 3 बार रिपीट करें। परमात्मा की ये डिवाइन ब्लेसिंग्स, दिव्य सफ़ेद तेजस्वी किरणें मेरे सारे प्रॉब्लम, सारी परेशानियाँ, बीमारियाँ पूरी तरह से हील कर रही है, दूर कर रही है। 2 से 3 बार रिपीट करते हुए विजुअलाइज करें, फील करें। परमात्मा की इस सफ़ेद तेजस्वी दिव्य ऊर्जा से, इस ब्राइट वाइट लाइट से मैं पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ, ठीक हो चुकी हूँ। शरीर से, मन से, संपूर्ण जीवन से जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी परेशानियाँ हैं पूरी तरह से हील हो चुकी है, ठीक हो चुकी है। 2 से 3 बार रिपीट करना है, विजुअलाइज करना है। पूरी तरह से हील, पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और यही तेजस्वी, सफ़ेद तेजस्वी दिव्य किरणें मेरे अंदर के सारे तमोगुणों को भी नष्ट कर रही है। मेरे अंदर जितने भी तमोगुण जाने अनजाने मेरे अंदर भरे हुए हैं, मेरे सारे तमोगुणों को ये सफ़ेद तेजस्वी दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से सारे तमोगुणों को नष्ट कर रही है, दूर कर रही है। रिपीट करें, विजुअलाइज करें। इस सफ़ेद ब्राइट वाइट लाइट से मेरे सारे तमोगुण पूरी तरह से दूर हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, कंप्लीटली दूर, कंप्लीटली पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। रिपीट करें, विजुअलाइज करें। और इस वाइट, सफ़ेद, स्वच्छ, प्योर वाइट लाइट से मैं पूरी तरह से एनर्जाइज हो चुकी हूँ, जो कि आने वाले 8 दिनों में लिए गए मेरे हर संकल्प को पूरी तरह से पूरा करने में मुझे पूरी तरह से एनर्जाइज कर चुकी है। आने वाले 8 दिनों के लिए मैं मेरा हर एक संकल्प पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। परमात्मा की इस सफ़ेद प्योर वाइट लाइट से, इस ऊर्जा से
मैं मेरे आने वाले 8 दिनों के सारे संकल्पों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। रेडी। रिपीट करें, विजुअलाइज करें। और ऐसे इस सफ़ेद दिव्य वाइट प्योर सफ़ेद रंग की दिव्य ऊर्जा विजुअलाइज करें। आज जो आदि शक्ति का रूप है शैलपुत्री, जो सफ़ेद प्योर, एकदम स्वच्छ, एकदम सफ़ेद वाइट वस्त्रों में माँ की उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को देखना है, विजुअलाइज करना है अपने एकदम सामने, एकदम पास। माँ का वो दिव्य तेजस्वी रूप इस सफ़ेद रंग से, इस प्योर वाइट कलर से और तेजस्वी और ब्राइट और तेजस्वी और ब्राइट हो चुका है, जो कि मेरे ऊपर पड़ते हुए मेरी सारी परेशानियां, सारे प्रॉब्लम, सारी बीमारियों को पूरी तरह से माँ की इस ऊर्जा ने, इस एनर्जी ने पूरी तरह से दूर कर दिया है, हील कर दिया है, ठीक कर दिया है। विजुअलाइज करना है अपने एकदम पास, एकदम सामने माँ के उस दिव्य तेजस्वी रूप को, जिसका रिफ्लेक्शन, जिसका अपने ऊपर उसकी वो छाया, उसकी वो दिव्य तेजस्विता, पवित्रता, उसकी पवित्रता की एनर्जी, ऊर्जा अपने ऊपर पड़ते हुए, जिससे हमारे सारे प्रॉब्लम, सारी परेशानियां ठीक होकर हमें भी ठीक उसी तरह अपने जैसा, अपनी माँ ठीक अपने जैसा एकदम पवित्र, एकदम शुद्ध, एकदम शक्तिशाली बना रही है। विजुअलाइज करें, फील करें, पूरी तरह से प्योर, पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली, पावरफुल फील करें, विजुअलाइज करें। 2 से 3 बार रिपीट करते हुए विजुअलाइज करें, फील करें माँ की ये एनर्जी, ये ऊर्जा, आदि शक्ति की ये ऊर्जा, ये एनर्जी उसके इस सफ़ेद रंग के साथ हमें कई गुना शक्तिशाली, पवित्र, शुद्ध बना चुकी है। हम पूरी तरह से पवित्र, शक्तिशाली, पावरफुल हो चुके हैं। फील करें, विजुअलाइज करें। उस एनर्जी को, उस पावर को फील करें, अनुभव करें। और उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने शरीर में, मन में, अपने जीवन में, कण कण में पूरी तरह से समा लेना है, रिसीव करना है।
शरीर के कण कण में, मन के कोने कोने में, संपूर्ण जीवन में पूरी तरह से रिसीव कर लेना है, भर लेना है उस पवित्रता को, उस दिव्यता को, उस शक्ति को। और बिना भूले अपने ऐसे इस मोह के लिए, इस प्यार के लिए, अपनी उस माँ का, उस आदि शक्ति का पूरे दिल से धन्यवाद अर्पण करना है। पूरे दिल से, पूरे समर्पण के साथ उसके उस रूप को देखते हुए, पूरे दिल से, पूरे समर्पण के साथ धन्यवाद अर्पण करें, ग्रैटिट्यूड हो जाए। और इसी कृतज्ञता के भाव के साथ चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, समाधान लाते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे। रब 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 रब, हाथों में हीट जनरेट करें। दोनों आँखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर इस एनर्जी को पास ऑन करना है। पूरे शरीर पर इस एनर्जी को पास ऑन करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलनी है। स्लोली स्लोली स्लोली, रिलैक्स रिलैक्स।